सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ज़्यादातर मैं इस चैनल पे कंटेंट वाले वीडियोस बनाता हूँ, जैसे कि कोई चैप्टर, कोई रिवीजन या प्रैक्टिस वाले। स्ट्रैटेजी वाले मैंने उतने वीडियोस नहीं बनाए, तो मैं आपसे ये वीडियो शेयर करना चाह रहा था क्योंकि अब लगभग कैट में 60 डेज बचे हैं। तो आई जस्ट वांट टू, वैसे तो इस तरह के वीडियोस इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे आपको। आई जस्ट वांट टू शेयर माय बिट कि मुझे कैसा लगता है इस थॉट पे कि आखिरी के 60 दिन कैसे यूटिलाइज करने चाहिए। तो मैं आपको अपने बहुत ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल ओपिनियंस बताऊंगा दैट। और ये कोई यूनिवर्सल, कोई गुरु मंत्र नहीं बता रहा, मैं आपको बेसिक सी बातें बताऊंगा। यू कैन डिफर अ बिट ऑब्वियसली, बट जो मुझे लगता है आई विल शेयर विद यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि भाई 60 दिन जो बचे हैं, ऑलमोस्ट 60-61 ऐसे कुछ काउंट बचा है अभी आज की डेट में। हाउ टू यूटिलाइज दैट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पूरे नोट्स यहाँ बना के रखे हैं, तो आई जस्ट राइट इट डाउन ओवर ऑन द स्क्रीन जब मैं आपसे बात करूंगा। शुरू करते हैं। मैं आपको कोई बहुत हाईली मोटिवेटिंग लेक्चर यहाँ पे नहीं देने वाला, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जब एग्जाम में 60 दिन बचे होते हैं तो ना तो डिप्रेशन हेल्प करता है ना तो मोटिवेशन हेल्प करता है। द बेसिक थिंग इज बी मॉडरेट। तो मैं उसी तरह से बात करूंगा आपसे। यू कैन डू इट, आप सब कुछ कर सकते, इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो एंजाइटी में से चीजें काम नहीं आती। सुनने में अच्छा लगता है बट इट एक्चुअली डज नॉट हेल्प द पर्पज। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा जो मेरा पूरा एस्टिमेट है इस चीज का। 60 डेज बचे हुए हैं। पहली बात, आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप में से कोई भी इंसान कैट के एग्जाम देने तक तैयारी बंद नहीं करेगा। कई लोग कर देते हैं। आई हैव टॉट इन द क्लासरूम्स ऑल्सो, ऑनलाइन ऑल्सो फॉर मेनी ईयर्स, और बच्चे तैयारी बंद कर देते हैं। आपने अगर ऐसा कर दिया है, प्लीज गिव अप नहीं मारना, अपने को लास्ट देते। ठीक है, कि सर नहीं हो रहा, उसके नंबर आ रहे हैं, उसके तो नंबर अच्छे आते हैं 90 और 95, 98, 99। मेरे नंबर बिल्कुल बेकार आते हैं, कई बार 50, 60, 30, 40 पता नहीं कितने आते हैं। वट एवर मे बी द सिनारियो, अगर यार कहानी शुरू करी है ना तो खत्म करना बहुत जरूरी है। मुझे याद है एक मूवी आई थी इरफान खान की, द मूवी वॉज पान सिंह तोमर, आप इसके लोगों ने देखी होगी। उसी लाइन मुझे बहुत पसंद है कि ये, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायलॉग, कि ये रेस है, इसे खत्म करना बहुत जरूरी होता है। सेम बात होता है। ठीक है, तो अपन किसी मेरेकल या मोटिवेशन पे भरोसा नहीं रखेंगे। वी विल जस्ट ट्रस्ट अवर कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन से काम करेंगे। 60 दिन उसी को डेडिकेटेड है। ठीक है, किसी मेरेकल की उम्मीद नहीं है। डिसिप्लिन और पूरा फोकस होकर काम करेंगे। अब देखिए कैसे टाइम टेबल बनाना है हमको। ठीक है, चलिए। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एस्टिमेट है कि 60 डेज है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगभग 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। ये मेरा एक जनरल एस्टिमेट है कि इसके आसपास आपको पढ़ना चाहिए। अब इसे कैसे डिवाइड करोगे? मेरा यह सोचना है कि आपको प्रैक्टिस एलिमेंट काफी स्ट्रांगली रखना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस से थ्योरी भी रिवाइज होती है आपकी। तो स्ट्रांगली बोलूंगा, प्रैक्टिस एलिमेंट रखिए। आपको फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए हर तीसरे दिन। तो अगर अपन अपॉन 3 करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 20 फुल मार्क्स देने चाहिए आपको, जो तो सिर्फ 2 घंटे के होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने, अच्छा कौन से मार्क्स, यू कैन टेक एनी, भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, सबकी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, ऐसा नहीं किसी की अच्छी किसी की बुरी, सबकी अच्छी होती है, तो आप किसी का भी ले सकते हैं जो भी चल रहा है। ठीक है, यू नो द नेम्स। अब देखिए ध्यान से दिखेगा यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उन बच्चों में से जो शुरुआत से ही कई महीनों पहले से मॉक देते आ रहे हैं और 10 से 15 दे चुके हैं, तो आप 20 मत दो, फिर 10-15 दे दो, दैट इज ओके। ठीक है, तो थोड़ा +-5 कर सकते हो आपकी, भाई 15 दे दिया, 25 दे दिया आपने, वो वेरिएशन कर सकते हो, बट 15 to 20 रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है कि एग्जाम के बाद आप किसी को भी बोल पाओ कि यार अब जो पूछना है पूछ लो, एग्जाम में जैसा भी स्कोर रहा, नाउ आई नो एवरी क्वेश्चन, चाहे तीनों में से किसी भी सेक्शन का क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें टाइम कितना लगेगा आपको, अगर मैं एस्टिमेट दूं आपको, 2 घंटे टेस्ट में, और एनालिसिस करने में भी 1.5 से 2, और कई बार उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो मैं 2 घंटे मान के चल लेता हूं। तो हर तीसरे दिन 4 घंटे आपकी इस चीज में जाएंगे। बाकी 2 दिन जो बचे, एवरी थर्ड डे आप ये टेस्ट दे रहे हो, बाकी दिन भी टेस्टिंग को पूरा मत छोड़िए, सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, अब ये 20-20 मिनट वाले भी हो सकते हैं और 1 घंटे वाले, या 40 मिनट के भी। ठीक है, क्योंकि भाई आज की डेट में सेक्शनल 40 मिनट का है। ठीक है, कुछ के और छोटे सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं कि मान लो 10 मिनट के, 10 मिनट के नहीं, शायद 20 मिनट वाले भी होते हैं। अगर वो भी तो चलेगा। भाई बेस्ट सिनारी तो ऑब्वियसली ये होगा कि आपको 40 मिनट वाले मिल जाए। ठीक है, आई थिंक अब 1 घंटे का तो पैटर्न वो रहेगा ही नहीं जो पहले होता था। तो 40 मिनट या 20 वाला या 30 मिनट जो भी है, पर एक मिनी टेस्ट सब देते रहो। ये कितने हो जाएंगे? फुल लेंथ वाले दिन सेक्शनल छोड़ सकते हो, बाकी दिन लोगे, आपको 40 दिन बचे, तो ट्राई टू गिव 40 सेक्शनल्स। क्लियर है बात? इसमें टाइम कितना लगता है? 40 मिनट्स भी मान के चलूं, और रिवीजन करने में, एनालिसिस करना है, तो 40 मिनट्स और मान लो, या थोड़ा कम में, आधे घंटे में भी हो सकता है ये। ठीक है,
तो इस तरह से कहानी इसकी बनेगी। ये आपका 2 दिन, जैसे आउट ऑफ 3 डेज 2 दिन ये काम करना है, 1 दिन ये काम करना है, बाकी टाइम क्या करना है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये एलिमेंट रखना है आपको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे सिलेबस में कुछ एलिमेंट्स रह भी गए कंप्लीट करने के लिए, बट डोंट मिस दिस पॉइंट, क्योंकि आखिरी में पूरा खेल उन 2 घंटे के लिए हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिहर्स दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए बाकी टाइम पे अपन को क्या करना है। हमें घंटे कितने बचेंगे, जिस दिन फुल लेंथ दे रहे हैं उस दिन 4 घंटे गए, तो उस दिन 2 घंटे बचेंगे। और जब सेक्शनल दे रहे हैं तब तो 1-1.25 घंटे गया हमारा, 40 + 40 कर लो आप, तो वही कुल मिला के मतलब 1 घंटा 20 मिनट मान लो, 1.25 घंटा मान लो आप। तो उस दिन आपके पास 4.5 आवर्स आराम से बच जाते हैं। यार अब इन घंटों में क्या करना है वो भी देख लीजिए। आपको सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ऐसे चैप्टर्स, क्वांट के भी हो सकते हैं, वीआरसी के भी हो सकते हैं, एलआरडी के भी हो सकते हैं, कि मान लीजिए जैसे मान लो बाइनरी लॉजिक एक होता है, वो ट्रू फॉल्स वाला ना, कि ये सच बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऑल्टरनेटर, ट्रूथ टेलर, लायर, मान लो आपने नहीं पढ़ा, कोई कभी नहीं पढ़ा, ऐसे चैप्टर्स की बात कर रहा हूं मैं जो आपने मान लो कभी भी, जैसे मान लो आप हो सकता है सर मैंने पीएनसी कभी नहीं पढ़ा, इस तरह के चैप्टर्स जो आपने कभी भी टच नहीं करे हैं, तो प्लीज उसे एक बार उसकी बेसिक थ्योरी प्लस जो इनिशियल या जिसको हम LOD 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 वाले क्वेश्चन बोलते हैं, फ्रॉम वट एवर मटीरियल और द वीडियोज यू आर सीइंग, वहां से पूरा कर दीजिए। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कोई भी चैप्टर अनटच्ड नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मान लो पीएनसी छोड़ दिया, चलो मास्टर नहीं बन सकते क्योंकि हमने छोड़ दिया, बेसिक्स कर लो क्योंकि हो सकता है उससे बहुत ईजी सवाल बन जाए। तो हमें अपना रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है बात। दूसरी बात, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, फुल लेंथ या फिर सेक्शनल दे रहे हैं, आपको लगातार रियलाइज होगा, ये दैट इज दिस इज द मोस्ट इंट्रोस्पेक्शन ऑटोमेटिक होता है, करने की जरूरत भी नहीं है आपको कि यार सेक्शनल दे रहा हूं बार बार, फुल लेंथ दे रहा हूं, एसआईसी बार बार गड़बड़ कर रहा है, वैसे चैप्टर रिवाइज करिए। ठीक है, तो आपके इंट्रोस्पेक्शन से जो वीक एरियाज निकल के आएंगे उन्हें आपको करना है रिवाइज। वो अपने आप पता चल जाएगा आपको कि यार इक्वेशन वाले हर बार गलत हो रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज प्रोग्रेशन हर बार गलत हो रहा है, तो आप उसको स्ट्रेंथन करिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक एरियाज हो गए, और फिर भी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज भी हैं उनका भी एक जनरल रिवीजन या बेसिक रिवीजन जरूरी है, तो वो बेसिक रिवीजन आप करते रहो। इस तरह से आप 3 हिस्सों से बाकी समय को यूटिलाइज करोगे। कहानी खत्म करने से पहले एक और जरूरी बात मुझे बतानी है आपको कि आप एक, ये टेस्टिंग एलिमेंट हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन, थ्योरी रिवीजन हो गया। एक और चीज, एक काम जो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूं कि आप अगले 60 दिनों तक करें, हर दिन कम से कम 20 मिनट्स निकालिए और जो भी नेशनल इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, अगर नहीं भी पढ़ा तो अब से थोड़ा पढ़ लो। उसका जो एडिटोरियल सेक्शन आता है, एडिटोरियल कैसे आता है, 2 छोटे आर्टिकल यहां पे होते हैं और एक बड़ा आर्टिकल यहां, एक बड़ा आर्टिकल यहां पे होता है। द हिंदू ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, या कोई भी और पेपर जो पढ़ते हो आप, ऐसे ही ये लेफ्ट पेज हो गया, राइट पेज भी इस तरह से कुछ होता है। कम से कम इसमें 2 आर्टिकल पढ़ लो, एक बड़ा वाला पढ़ सकते हो, एक ही वाला पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे कैट में जो लेवल आता है, लेवल मतलब लेंथ ऑफ द आर्टिकल, वो लगभग इन वालों की तरह आती है जो साइड में 2 होते हैं उसके जैसे। ये थोड़े लेंदी होते हैं बट आपकी रीडिंग स्किल के लिए बहुत अच्छे हैं। तो कम से कम एडिटोरियल से 2 आर्टिकल्स पढ़ो, क्योंकि आरसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आरसी थ्योरी या फॉर्मूले से नहीं होती, आपकी रीडिंग रिदम से होती है। उसी से स्पीड भी बढ़ेगी और कॉम्प्रीहेंशन भी बढ़ेगा, तो प्लीज वो जरूर करिएगा। वेरी वेरी। अब आप बोलोगे सर मैं पेपर तो पढ़ता नहीं, मुझे न्यूज का आइडिया नहीं है, तो ठीक है, एडिटोरियल में कंटेंट आपको क्लियर नहीं होगा पर लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट तो हो जाएगा ना, अपन को लैंग्वेज से तो मतलब है, तो प्लीज रीड जरूर करिएगा। पहली चीज, इससे आपका पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, उन सब में, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन रीडिंग से ही तो आता है, कोई नई चीज तो होती नहीं भाई, इन्हीं के पैराग्राफ से सेंटेंस बनता है आपका, हर चीज में फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात, कोशिश करिए जिस दिन आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल दे रहे हैं, वो देते रहिए, उसके अलावा कम से कम एक LRDI का सेट करिए, ताकि वो प्रैक्टिस सबसे क्रूशियल। भाई जैसे आरसी है उसी तरह से LRDI भी बहुत हैवी सेक्शन है जिसको हमें लगातार डील करना है, करते रहिए। ठीक है, हर दिन कम से कम, बिसाइड्स द टेस्ट एंड सेक्शनल जॉब दे रहे हैं, और हर दिन कम से कम 2 RCs करते रहो आप इस रीडिंग के अलावा। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी में आपकी फुल लेंथ टेस्टिंग यहां पे हो रही है, सेक्शनल टेस्टिंग यहां पे हो रही है, बेसिक्स रिवीजन और जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े उनका भी आप लोग थोड़ा जजमेंट कर रहे हो और कवर अप कर रहे हो, और इसके साथ साथ क्या कर रहे हो आप, यहां पे बेसिक रीडिंग इंप्रूव कर रहे हो। वीआरसी में काफी इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट का आप स्कोप दे रहे हो कि वहां पे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन का अटेम्प्ट बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेंगे। LRDI को आप डेली टच कर रहे हो, टेस्टिंग में तो हो ही रहा है, उसके अलावा भी हो रहा है यहां पे। ठीक है,
और उसके अलावा फिर 2 आरसी। आगे वीआरसी को टच किया आपने यहाँ पे, और क्वांट वाला काम तो यहाँ पे हो ही रहा है, देखो बेसिक थ्योरी रिवीजन और मॉक्स भी। ठीक, आप में से कुछ लोग बोलोगे एक सजेशन है, मान लो आपने कोई मॉक दिया, ठीक है, उस मॉक में आप हर बार तो एलआरडीआई के सारे सेट्स कर नहीं सकते, कुछ छूट जाते हैं, उसको आप इस डेली रिवीजन में कर सकते हो, कवरेज भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई। इस तरह से ऐसी स्ट्रेटेजी बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, ताकि हर एस्पेक्ट इंटीग्रेट हो जाए। इस चीज को डिसिप्लिन से 6 घंटे पर डे के हिसाब से 60 दिन मेहनत कर दीजिए, बस आपका यही काम है। सर एग्जाम अच्छा नहीं होगा, इससे इंप्रूव, हमें कुछ नहीं करना। हमें एज अ सिंसियर एस्पिरेंट 60 डेज में सिंसियरली बिना टाइम खराब करे हुए ये ईमानदारी से एडवाइस फॉलो करनी है अपनी, और अच्छी ईमानदारी से फ्रेश माइंड से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, हमारा इतना ही काम है। अब नंबर कितना है अपने को टेंशन क्यों लेना, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम ये है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसे फॉलो अप करिएगा। हाँ, ये जनरल चीजें जो मैंने बताई है, इसको स्पेसिफिक करके आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा, इन 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 चीज ब्रॉड चीजों को फॉलो करते हुए। ठीक है, आपका स्पेसिफिक टाइम टेबल थोड़ा ऊपर नीचे होगा इससे, बट इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 60 डेज का बिल्कुल ऑप्टिमम प्लान बताया मैंने आपको, कोई हवाबाजी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सिंसियर सी बात है, तैयारी नहीं छोड़ना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इस बार थोड़ा गड़बड़ रहा, मैं सिंसियर नहीं हो पाया, नहीं हो पाई, अगले साल देखिएगा। नहीं, जब तक इस बार का कैट नहीं होता, हम सिर्फ इस साल का ही सोचेंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसके बाद अगले साल का देख लेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, सिर्फ आप ही नहीं है जो टेंशन में आ रहे हैं, जिनको एंजाइटी है, सबको डर लग रहा है, विच इज अ गुड थिंग, कि जब सब डरे हैं तो हमें डरने की बात नहीं है, सब वी आर ऑन द सेम बोट, अच्छा होगा जो भी होगा। ठीक है, तो कोई अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं दिमाग में, वी आर वेरी स्ट्रांग, सब बढ़िया रहेगा। सिंसियरली 60 दिन करो, यही काम है आपका, स्कोरिंग वोरिंग का टेंशन आप मत लो। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा इनपुट। कोई भी डाउट्स और है आपको इस चीजों के बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड देयर, या उन क्वेरीज का एक नया वीडियो बना दूंगा Q&A की तरह, आप जो भी डाउट है प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी रिवीजन सीरीज रोज चल रही है, कोशिश कर रहा हूं कि काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करवाऊं, आपको हेल्पफुल रहेगा। आप में से कई लोग देख रहे हैं, बाकी जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखिएगा रेगुलरली, इट्स अ वेरी हेल्पफुल सीरीज। थैंक यू सो मच, चले मिलते हैं फिर, ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।